आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो आज 10 महाविद्या की सीरीज में चतुर्थ महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी के विषय में चर्चा होगी। भुवनेश्वरी एक हिंदू देवी है। यह 10 महाविद्याओं में से चौथी देवी है। देवी भागवत में उन्हें आदि पराशक्ति के रूप में पहचाना जाता है। भुवनेश्वरी का अर्थ है ब्रह्मांड की रानी, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग एवं पाताल तीनों की जो अधिष्ठात्री देवी है उनको भुवनेश्वरी कहा जाता है। भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है और इनकी अंग कांति अरुण है। इनके 3 नेत्र, 4 हाथ और मस्तिष्क में अर्थात माथे में चंद्रमा विराजित है। 4 हाथों में माला, आशीर्वाद मुद्रा, गदा एवं राजदंड है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्या इनकी सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 करोड़ महामंत्र इनकी आराधना करते हैं। यह माता भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण करने में भी समर्थ है। यह भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां प्रदत्त करती है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा इनकी भुवनेश्वरी की आराधना की थी। इस आराधना से प्रसन्न होकर यह तत्काल प्रकट हो गई। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा अर्थात हरिंग मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचारी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी सौम्य स्वरूप और अंग कांति अरुण के साथ है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में यह 5वें स्थान में परिणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा स्वरूप ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के अंकुश और पाश इनके मुख आयुष हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग और आसक्ति का। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का पुनर्जन्म मानी जाती है। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बात बता दी और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपने महत्ता दिखाने का निर्णय लिया।
तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन कराए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला आते हैं। तो ये माता भुवनेश्वरी के बारे में थोड़ी चर्चा यहीं पर ही समाप्त होती है। बाकी आदेश आप सभी को अलग आदेश।